जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो सच्चे दिल से श्री गुरु महाराज जी से प्यार करते हैं और विश्वास करते हैं, गुरु महाराज जी उन बच्चों का विश्वास कभी नहीं तोड़ते। अब मैं आपको एक भगत की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में रामदास रहता था। वह साहूकार था, बहुत ईमानदार था। श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्यार करता था। गुरु महाराज की बहुत सेवा करता था। उसको गांव के सभी लोग जानते थे कि वह बहुत ईमानदार है और बाबा का भगत है। गांव के लोग उसके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। वह अपना धन अपने घर में नहीं रखते थे, कहीं चोरी ना हो जाए। वह रामदास के पास अपना धन जमा करा देते थे और बदले में रामदास उनको रसीद दे दिया करता था। जब भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती, वह अपनी रसीद दिखाकर अपना पैसा रामदास से ले लेते थे। एक बार की बात है, गांव में एक मनमुख नाम का आदमी रहता था। वह रामदास का पक्का दोस्त था। उसने भी अपना पैसा रामदास के पास जमा करा रखा था। अब उसकी बिटिया बड़ी हो गई थी और उसकी शादी करना चाहता था। वह अपने दोस्त रामदास के पास गया और कहा कि बिटिया बड़ी हो गई है, दिल करता है मरने से पहले उसकी शादी कर दूं। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, जो पैसे मैंने आपको बिटिया की शादी के लिए दिए थे वो मुझे दे दो, ताकि बिटिया की शादी धूमधाम से कर दूँ। रामदास अपने दोस्त से रसीद मांगता है। दोस्त, रसीद दो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। मनमुख बोला, जब मैं अपने पैसे आपके पास रखने आया था तब आपने मुझे कोई रसीद नहीं दी थी। दोनों में झगड़ा हो जाता है। मामला राजा के दरबार तक पहुंच जाता है। अब राजा दोनों की बात सुनता है। मनमुख कहता है, मैंने रामदास को पैसे दिए हैं, और रामदास कहता है, इन्होंने पैसे नहीं दिए। राजा भी सोच में पड़ जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। राजा दोनों को अगले दिन दरबार आने के लिए कहता है कि कल दोनों दरबार में आ जाना, पता चल जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगले दिन दोनों दरबार पहुंचते हैं। राजा ने एक बड़ी कढ़ाई जो गर्म तेल से भरी हुई थी दोनों के सामने रखता है और कहता है, तुम दोनों बारी बारी इस गर्म तेल में अपना हाथ डालोगे। जिसका हाथ जल जाएगा वही झूठा होगा। अब क्या था, सबसे पहले रामदास कढ़ाई की ओर बढ़ता है। कढ़ाई में तेल खोल रहा होता है। वह श्री गुरु महाराज जी को याद करके अपना दाहिना हाथ गर्म तेल की कढ़ाई में डालता है। उसका हाथ नहीं जलता। अब सब लोग सोचते हैं मनमुख ही झूठ बोल रहा है। अब मनमुख का नंबर आता है। वह गर्म कढ़ाई की ओर बढ़ने से पहले अल्लाह को, सभी देवी देवताओं को याद करता है। कढ़ाई में हाथ डालते ही उसका हाथ जल जाता है। तब सभी लोग कहते हैं मनमुख ही झूठ बोल रहा था। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रामदास अपने उस कमरे की सफाई कर रहा था जहाँ गांव वालों का धन रखता था। अचानक उसे दीवार के पीछे एक थैला गिरा नजर आता है और उस थैले को खोलता है और हैरान हो जाता है, अरे ये तो मनमुख का थैला है। थैला उठाकर मनमुख के घर की ओर दौड़ता है और कहता है, दोस्त, तुम्हारे पैसों से भरा थैला मिल गया है। और उसका दोस्त भी हैरान होता है, पैसों से भरा थैला भी इसके पास है और हाथ इसका नहीं जला बल्कि मेरा जला। दोस्त को कहने लगा, ये थैला दरबार में ही लेकर चलो, अब वहीं राजा इसका फैसला करेगा। दोनों राजा के दरबार में पैसों से भरा थैला लेकर जाते हैं और राजा को पूरी बात बताते हैं। राजा भी हैरान हो जाता है, क्योंकि पैसों का थैला रामदास के पास से ही मिला और रामदास का हाथ नहीं जला बल्कि मनमुख का हाथ जल गया। राजा सोच में पड़ गया, इसका फैसला अब मैं नहीं कर सकता। तभी राजा को अपने पुरोहित की याद आती है। वह दरबार में पुरोहित जी को बुलाता है, दोनों की कहानी सुनाता है। तब पुरोहित जी कुछ देर आंखें बंद करते हैं, फिर कहते हैं, मनमुख ने पैसे
रामदास को दिए थे, मगर रसीद लेना भूल गया था। मनमोहन और रामदास दोनों पक्के दोस्त थे, एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। रामदास के मन में भी कोई पाप नहीं था। जब रामदास ने गरम तेल की कढ़ाई में हाथ डाला तो सबसे पहले उसने अपने गुरु को याद किया और कहा कि अगर मेरे मन में पाप हो तो मेरा हाथ जला देना। उसके मन में कोई पाप ही नहीं था, इसलिए उसका हाथ नहीं जला। उसके बाद मनमुख ने गरम तेल की कढ़ाई में हाथ डालने से पहले उसने अपने अल्लाह, अकबर, पीर व सभी देवताओं को याद किया कि अगर मैं झूठा हूँ तो मेरा हाथ जल जाए। मगर उसने सभी देवों को पुकारा, उसकी मदद करने कोई नहीं आया, मगर वह सच्चा इंसान था। तभी कहते हैं कि गुरु एक ही बनाना चाहिए। उसने सभी को बुलाया, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, तभी उसका हाथ जल गया। किसी एक देवता को बुलाता तो उसकी मदद के लिए जरूर आता, क्योंकि वह भी सच बोल रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुरु एक ही बनाओ, जिसके ऊपर पूरा विश्वास रखो, वो गुरु आपकी मदद जरूर करने आएंगे। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।